ओके। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हो सभी लोग ना शेयर करते चलिए जी। आज का क्लास हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, यूथ पब्लिकेशन बुक से, ठीक है। और यूथ पब्लिकेशन बुक से आपका करीबन मैंने 50 प्लस प्रैक्टिस सेट करा दिया है। और सारे क्लासों के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को जोड़ी क्लास में, और साथ साथ आंसर भी कमेंट करते रहिएगा, है ना। आप लोग अपने स्कोर भी शेयर करिएगा, लास्ट में आपका स्कोर क्या बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पूछा है, दांतों की जो वर्धित यानी कि इनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक, ठीक है, जो डेंटिस्ट होता है, चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण यूज करती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वाइफोकल दर्पण या फिर सादा दर्पण, ये पूछा आपसे, ठीक है। लेंस के बारे में दर्पण वाला क्वेश्चन। देखिए, दर्पण पूछा है कि जो डेंटिस्ट होता है दांतों की वर्धित यानी कि लार्ज लार्ज करके इमेज को लार्ज करके देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करती है। देखिए, जो छोटे वस्तु की अगर बड़ा प्रति में बड़ा इमेज बनाना तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन जो है पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सही आंसर आएगा तो। देखिए, कम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपके 38 क्वेश्चन है, हम 30 मिनट से पहले क्लास फिनिश करना चाहेंगे। और आप लोग भी घर बैठे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, उस समय भी ये चीज टारगेट रखिएगा कि आपका जीएस का पोर्शन जो है करीबन 25 से लेकर 30 मिनट के बिटवीन हो जाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की, गति की, ऊर्जा की या फिर भार का। बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है पहले की जानिए। प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जितना दूरी होता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी मात्रक है, दूरी की मात्रक है। ऑप्शन हमारा पहला जो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष से कितने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा ये आ जाता है कई बार। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका 9.47, ठीक है, गुना 10 की घात आपका 15, ठीक है, मीटर। आपके ये एक प्रकाश वर्ष की दूरी हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची का स्तूप है, उसका निर्माण किसने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, या अशोक ने, या फिर कौटिल्य ने। बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए, सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप कहाँ पर है, ये आपकी एमपी में पड़ता है, इनके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अगर आपके जिले पूछे तो कौन सा जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर, रायसेन जिले में पड़ता है ये आपके सांची का स्तूप। अब आपसे पूछा कि ये जो है सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो आपका आंसर होगा सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर है, सम्राट अशोक ने जो है तीसरी शताब्दी में बनाया था, तीसरी शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है वो तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा। भारत का नेपोलियन यानी कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए, इसमें जो है चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी इनके उनका पुत्र समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इतिहासकार स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या पूछा आपसे, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है, किस मकबरे को। लोधी गार्डन, या फिर अहमदुल्ला का मकबरा, या फिर हुमायूं का मकबरा, या फिर सरखेज रोजा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, किस मकबरे को जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरखेज रोजा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, सरखेज रोजा मकबरा जो है अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है इसे। और इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसके निर्माण किसने करवाया, तो आप ध्यान रखिएगा मुगल शासक, मुगल मुगल शासक कौन, मुगल शासक आपके अहमद शाह ने बनाया था, अहमद शाह। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए, जो कुएं का पानी होता है शुद्ध करने के लिए गैस गैस प्रयोग की जाती है। यानी कि कुएं का पानी का शुद्धिकरण किससे किया जाता है, ऑक्सीजन से, अमोनिया से, क्लोरीन से, या फिर नाइट्रोजन से। देखिए, जो गंदा पानी होता है या कुएं का पानी को शुद्ध करने के लिए पहले जो काफी यूज किया करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से गोली भी आया करते थे। अभी तो धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया, आप हर घर पे आरओ वगैरह लगा लेते हैं। तो कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन होगा आपका आंसर, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए 7 नंबर क्या पूछा आपसे, पीतल इनकी मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है आपसे ये पूछा है, तांबा और तीन की, तांबा और जस्ता की, जस्ता और लोहा की, या फिर तांबा और लोहा की। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। पीतल जो है क्या अलॉय है, एक मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो आपसे पूछा पीतल जो एक मिश्र धातु है इसको बनाने के लिए कौन कौन से धातु का मिक्सर किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें जो है दो धातु आपके तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका बी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो है तांबा आपका 66% होता है और जस्ता 34% होता है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके मिश्र धातु पीतल तैयार की जाती है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर क्लियर है तो। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री जी, या फिर राष्ट्रपति जी, या फिर सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख जो है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 आपका है, किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई। किस तुर्क सुल्तान द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई थी, इल्तुतमिश द्वारा, महमूद गजनवी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बलबन। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, कौन सी नीति अपनाए थे, खून और लोहे की नीति अपनाए थे। किसने अपनाए थे, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने। आपका आंसर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। गयासुद्दीन बलबन यानी कि बलबनी वंश का संस्थापक कहते हैं या गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का शासक। इन्होंने जो अपने विरोधियों को दमन करने के लिए रक्त और लोहे की कठोर नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 आपसे क्या पूछा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1906 में, 1909 में, 1908 में, या फिर 1910 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1906 में हुआ था। कब हुआ था, 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में जो है ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय जो है 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अगर प्रथम अधिवेशन की बात करते ये भी आ जाता है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो है आपके 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। क्लियर है, और इसके स्थापना के समय जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपसे क्या पूछा, किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटा माऊ के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कनाडा ने, या फिर भारत ने। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा, किस देश ने 1914 में, ठीक है, कौन सी जहाज, जापानी जहाज कामागाटा माऊ। ठीक है, जापानी जहाज कामागाटा माऊ जो सीधी यात्रा के द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर पहुंचा था, जो कनाडियन क्षेत्र था। ठीक है, तो उसमें लगभग 376 यात्री थे, 376 यात्री थे। इसे प्रवेश के लिए मना कर दिया था कनाडा सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कनाडाई सरकार ने जो है प्रवासियों को अपनी जमीन पर उतरने तक नहीं दिया, लेकिन इनमें से केवल 24 यात्री को उतरने दिया गया था, बाकी यात्रियों को मना कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत जो है किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर उत्तराखंड। देखिए उत्तर प्रदेश का तो प्रथम आपका हिंदी, दूसरी पूछे तो दूसरी ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश संबंधित उर्दू, दूसरी क्या है, उर्दू। और आपसे पूछा संस्कृत जो है किस प्रदेश की दूसरी राजकीय, तो आपका उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड का दूसरी राजकीय भाषा कौन सा है, संस्कृत है। और उत्तर प्रदेश का उर्दू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी कहां पर शुरू होता है, दाहिना निलय में, बाह्य निलय में, दाहिना निलय में, बाया निलय में, दाहिना आलिंद में, या फिर बाया आलिंद में। देखिए अगर आप हार्ट की बात करते हैं हम शॉर्ट में ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ना। तो इसमें जो है देखिए 4 आपका चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ठीक है, 4 चैम्बर होता है। तो इसमें जो इधर वाले पहला ऊपर का हिस्से को क्या बोलती है, दाया दाया आलिंद, क्या बोलेंगे, दाया आलिंद।
नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दाया निलय, क्या बोला जाता है, दाया निलय। इसी प्रकार इधर वाला बाया आलिंद, बाया आलिंद, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट का आपका कहा जाता है बाया निलय, बाया निलय, ठीक है। और यहाँ पर आपके होता है महाशिरा, क्या होता है, महाशिरा, ठीक है। और यहाँ से फुफ्फुस से जो शुद्ध या ऑक्सीजनेट जो आपका ब्लड, ऑक्सीजनेट जो आपका ब्लड आती है वो बाया आलिंद से, बाया निलय से होते हुए यहाँ पर पंप के द्वारा कहाँ से चले जाती है, महाधमनी से, कहाँ से, महाधमनी से, महाधमनी से। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, महाशिरा में जो रक्त आता है वो बॉडी से हार्ट में आती है, ठीक है। बॉडी से कहाँ से, शरीर से आती है सीधा हार्ट में। और महाधमनी क्या होता है, जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको सीधे शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। तो महाधमनी, महाधमनी आपसे पूछा है कि किस शीर्ष पर शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है, कि बाया आलिंद पे तो हमारा ब्लड आती है ऑक्सीजन, लेकिन इसका शीर्ष कहाँ, बाया निलय से, बाया निलय से ब्लड जो सीधा बॉडी के ऑल पार्ट्स में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है आपके पूछा जो है शीर्ष पर शुरू होता है, किस शीर्ष पे, वाया निलय पे होगा ना, वाया निलय, वाया आलिंद मत करिएगा, वाया निलय होगा आंसर। आपसे पूछा महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, किसके शीर्ष पे, बाया निलय के शीर्ष पर शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 40। अंकुरन के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है, प्रकाश अवधि प्रभाव यानी कि फोटो परियडिज्म, या फिर अनिषेचन जनन, या फिर बीज प्रशीतन, या फिर स्टेम कोशिका या मूल कोशिका पालन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 14। अंकुरन के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए, क्या करने के लिए, जल्दी पुष्पन प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीजों के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके बीजों के द्रुत शीतन, तो बीज प्रशीतन यानी कि बर्नलाइजेशन किया जाता है। ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, बर्नलाइजेशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, पेड़ पौधों के बाद अंडाशय डैश में परिवर्तित, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में, पुष्प, केसर में, जायांग में, या फिर फल में। ठीक है, पेड़ पौधों में जो निषेचन के बाद अंडाशय जो है, अंडाशय किस में चेंज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, अंडाशय जो है फल में चेंज हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, फल में परिवर्तित हो जाते हैं। और देखिए अंडाशय के अंदर जो है स्थित बीजांड में जो है बीज का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। बीजांड की बात करते हैं तो बीजांड में जो है किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। क्लियर है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड में बीज तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि आपका एनएसई का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, या फिर बेंगलुरु। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मुख्यालय पूछा है तो ध्यान रखिए मुंबई होगा, मुंबई आपका आंसर होगा। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 क्या, मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है, झूम खेती को किस नाम से और किस नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में, रोका, पेंडा, दहिया, या फिर क्रोहा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मध्य प्रदेश में जो झूम खेती होता है इस विधि को किस नाम से जानते हैं, दहिया कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18। धान कहाँ की मुख्य फसल है, धान कहाँ की मुख्य फसल है। आपके अगर राज्य की बात करते, देखिए राज्य की बात करते हैं तो आपका पश्चिम बंगाल आंसर आता। यहाँ आपका देश देख रखा, किस देश का मुख्य फसल है, भारत का, रूस का, चीन का, या फिर जापान का। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा, धान कहाँ की मुख्य फसल है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा चीन, चीन होगा, ठीक है। चीन जो है प्रथम नंबर में आता है धान के फसल के लिए, ठीक है। अब भारत का दूसरा नंबर आता है, भारत का दूसरा, सेकंड, ठीक है। द्वितीय स्थान भारत का, प्रथम स्थान चीन का है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। जोन ऑफ आर्क, जोन ऑफ आर्क स्थित है कहाँ पर, फ्रांस में, इटली में, ब्रिटेन में, स्पेन में। तो जोन ऑफ आर्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जोन ऑफ आर्क जो है ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है, फ्रांस में। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। जोन ऑफ आर्क जो है फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी, ठीक है। ये जो जोन ऑफ आर्क स्थित है ये स्थान जो है, ये जो है जोन ऑफ आर्क फ्रांस की एक देशभक्त महिला थी जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। प्रेयरी या फिर प्रेयरीज डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर एशिया में। प्रेयरीज जो है शीतोष्ण घास मैदान होते हैं कहाँ पर, ये आपसे पूछा, तो इसमें आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले हुए घास के मैदान जो उसको प्रेयरी घास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? स्थिर, ठीक है, सबसे स्थिर पठार पूछा है। मालवा पठार, छोटा नागपुर का, या फिर दक्कन पठार, या फिर अमरकंटक पठार। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? भारत का सबसे स्थिर पठार की बात कर रहे हैं तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर का 21 का आंसर होगा। ठीक है, भारत का सबसे स्थिर पठार पूछा आपसे तो इसका आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय। 22 का आंसर कमेंट करिए। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में? बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, और ये जलप्रपात कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे। ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। 23 आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या फिर मैक्सिको। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? पहले तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो आपका आंसर होगा पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो रहा है। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करती है तो स्थापना कब हुआ? ये काफी आता है, ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और इसके मुख्यालय पूछते, देखो मुख्यालय तो लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? लेबनान की राजधानी, लेबनान की राजधानी संबंधित आपको हर सेट में क्वेश्चन मिल जाए, पेपर में भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर देके जाएगा ये आपका। राजधानी से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या फिर टायर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। देखिए लेबनान जो है एक पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित छोटा सा देश है। कि भूमध्य सागर के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, कहां पर? पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है। लेबनान की राजधानी की बात करें तो राजधानी बेरूत है। ठीक है, और इसके अगर आपसे करेंसी पूछे तो करेंसी देने के लिए लेबनानी पाउंड। ठीक है, लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा 25। 25 क्या है? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर ब्रेकन या फिर सर फ्रैंक व्हिटल या फिर जेम्स वाट या फिर लुइस एडसन वाटरमैन। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? 25 का जेम्स वाट का तो आपका फेमस है भाई, जेम्स वाट का कौन? स्टीम इंजन। आपसे पूछा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका लेखक जो, देखिए लेखक से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा, इसका लेखक आपका अरस्तु है। अरस्तु है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक। लेखक से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। अरस्तु जो है प्लूटो का सबसे मेधावी शिष्य थे। मेधावी शिष्य प्लूटो का शिष्य कौन? अरस्तु था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हस्तनिर्मित किया गया था? आपसे पूछा किसके मार्गदर्शन में, किसके हाथों से लिखा गया, ये नहीं पूछा। एक क्वेश्चन आपका ये बनता भी है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके हाथों से है, कि कैलीग्राफी किसने किया था। यहाँ आपसे पूछा किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान का मूल दस्तावेज को हस्तनिर्मित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर नंदलाल बोस। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला कि
किसके मार्गदर्शन में किया गया था भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को हस्तनिर्मित? तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपके करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे अगर कैलीग्राफी की बात करते हैं किन्होंने अपने हाथों से लिखा था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, ठीक है। इनके हाथों द्वारा लिखे गए थे। इन्होंने जो भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। और किनके मार्गदर्शन में हुआ था? नंदलाल बोस जी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गए थे, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं ना 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। और अगर पूछो उस समय जो भारत में कुल अनुच्छेद कितने थे, ये क्वेश्चन आपका बहुत है, अनुच्छेद 395 थे। और आपके अगर अनुसूची पूछे तो अनुसूची आपके कितने थे? अनुसूची आपके 8 थे, वर्तमान में 12 है, और भाग आपके 22 है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है किस शब्द का उल्लेख नहीं था उस टाइम? गणतंत्र, स्वतंत्रता, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 26 नवंबर 1949 को जो मूल संविधान था उसके प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। इस शब्द को कब जोड़ा गया आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संविधान संशोधन के समय से जोड़ा गया था। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कितने? 3 नए शब्द। इसमें आपका एक समाजवादी, समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, ठीक है, अखंडता। ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। क्लियर होगा क्वेश्चन? क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपसे क्या पूछा? राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु पूछा आपसे 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? देखिए राज्यसभा की सदस्य की बात करें तो इनकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो करेक्ट आंसर है। अगर आपसे इसी प्रकार लोकसभा के लिए पूछे तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30, दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 30 नंबर। 30 आपसे क्या पूछा? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या फिर मऊ में? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा गोरखपुर में। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। अच्छा इसकी स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना 1962 में हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? छठी सदी बीसी यानी कि 6वीं सदी, 6वीं शताब्दी। और उसके बाद आपसे पूछा बीसी यानी कि ईसा पूर्व की बात करते हैं। ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग या फिर अवंती? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर के, देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर के अनुसार जो 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत जो है कितने? 16 जनपदों में, 16 महाजनपदों में, महाजनपदों में विभाजित था। 16 महाजनपदों में विभाजित था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश के कितने? उत्तर प्रदेश के 8 जनपद थे जिसमें, ठीक है, भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था जिसमें इसमें उत्तर प्रदेश से 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में था। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। और जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र को केदी कहा जाता था, बुंदेलखंड, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था? 16 महाजनपदों, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे और बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है चेदी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डैश में हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपसे पूछा कौन से शहर में? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या फिर उन्नाव में? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है झांसी में हुआ था। झांसी में हुआ था 1886 में। देखिए इनके कुछ कृतियां जो है ना काफी आ जाती है, जो कृतियां इनकी रचनाएं आप ध्यान रखिएगा। पहला तो पंचवटी, ये आती है काफी, ध्यान रखिएगा पंचवटी, ठीक है, पंचवटी। दूसरा आपके साकेत,
साकेत, कौन सा साकेत, फिर जयद्रथ, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, फिर यशोधरा, ये तो बहुत आता है, यशोधरा, यशोधरा, फिर आपके एक आता है जय भारत, जय भारत। ठीक है, ये मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, जय भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। 33 आपसे क्या पूछा है, भारत की आजादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? भारत की आजादी के बाद, ठीक है, सिविल सेवा के प्रमुख कौन थे? सिकंदर वक्त, सिकंदर वक्त, गोविंद नारायण, ए आर पिल्ले या फिर बी आर कृष्ण अय्यर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? आजादी के बाद सिविल सेवा के प्रमुख यानी कि कैबिनेट सचिव कौन थे? एन आर पिल्ले जी थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 34 नंबर। 34 नंबर क्या है? माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है? कौन से दिन शुरू होता है माघ मेला? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि या फिर अक्षय तृतीया? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? देखिए माघ मेला जो है कहाँ पर लगते हैं? प्रयागराज में, प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह में, कौन सी माह में? माघ माह यानी कि जनवरी में, जनवरी में शुरू। और जो इसके शुरुआत की बात है तो माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन, कौन से दिन? मकर संक्रांति दिन जो है इसके शुरू होती है। और यहाँ पर जो है प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में जो है प्रत्येक 6 वर्ष में, 6 वर्ष में अर्धकुंभ का मेला लगता है। कौन सी? अर्धकुंभ, अर्धकुंभ। और प्रत्येक 12 वर्ष में जो है, 12 वर्ष में जो है महाकुंभ का मेला लगते हैं। ठीक है, महाकुंभ मेला लगते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन नंबर 35 है हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? दिग्गज मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ या फिर इलाहाबाद? तो ये ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद, इनका प्रयागराज में। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए आपका एक क्वेश्चन आता है, इनके जो है इनके नाम से खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब होता है? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त का इनका जन्मदिन है। 29 अगस्त, 29 अगस्त नहीं हुआ था, तो 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद जो है 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। ठीक है, 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 36। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है? ठीक है, भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान, भारत की जीडीपी में कितना है? 5.6%, 6.5%, 7% या फिर 9.5%? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, देखिए भारत के जीडीपी का उत्तर प्रदेश का योगदान अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश का योगदान 9.5%, 9.5% है भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया? गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को ना, गंगा डॉल्फिन को जो है 2009 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जीव घोषित किया था। भारत सरकार ने, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जीव घोषित किया था, राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गोवा? तो इसमें आपका आंसर होगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो घोषित किया अपना जलीय जीव घोषित किया गंगा डॉल्फिन को। और 2009 में जो भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय जीव भी गंगा डॉल्फिन को घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया? सहारनपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या फिर प्रयागराज? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के शहर, यानी कि ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया, कहाँ किया गया था? ये आप जाने के लखनऊ में किया गया, लखनऊ में किया गया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है, लखनऊ में किया गया। मुख्यमंत्री आपका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ आपके 38% जीएस का कंप्लीट होता है, तो आप अपना स्कोर शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के क्लासेस लगातार मिल रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़िए, दूसरों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती है आप लोगों के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।